अब मैं हमारी जमात के नायब सदर इस्तक़बालिया जनाब मोहम्मद मुजीब क़ादरी साहब से ख्वाहिश करता हूँ कि वो इस नूरानी जलसे से खिताब फरमाकर हम सब के दिलों को नूर से मुनव्वर मुजल्ला फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Honorable His Highness and the Lamp of Deccan, none other than Hazrat Sayyid Shujaat Ali Siraj Qadri Sahab, the President of First Markaz Kul Hind Markazi Majlis Ahle Sunnat Jamaat, and team members of Kul Hind Markazi Majlis Ahle Sunnat Jamaat, guest, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh। तुम पे सौ जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। फॉर योर सेक वी आर रेडी टू सैक्रिफाइस 100 of our life रसूल अरबी, बिकॉज यू आर अवर लव ऑफ लाइफ रसूल अरबी। इन योर एक्सीलेंस दे आर बिलीवर्स एंड नॉन बिलीवर्स, बट योर लव इज ट्रू ईमान रसूल अरबी। अल्हम्दुलिल्लाह, दिस नाते पाक इज रिटन बाय Hazrat Baharul Uloom Allama Abdul Qadir Siddiqui, the first head of the department of Usmania University, and he was appointed as a head of Urdu Islamic Studies by whom? Nizam of Hyderabad. Such a great personality has written this. Alhamdulillah. And also Hazrat mentioned a manqabat about Hazrat Abu Bakr Siddiq. Muhammad Mustafa ka Janasheen Siddiq Akbar hai. Muhammad Mustafa, the last and first prophet of whole universe, the successor of him, after him, who is the successor is Hazrat Abu Bakr Siddiq. And Hazrat Ali says that जो मुनकिर है फजल से हजरत अबू बकर सिद्दीक के, मैं हद्दे मुफ्तरी मारूंगा, ये फरमाने हैदर है। हजरत Ali is claiming that whoever shows generous honor more than me, then Hazrat Ali is telling that, ordering that I am going to give him punishment. Yait slash off with wire, Hazrat is going to punish you. So this is the love of Sahaba Ikram, and Kul Hind Markazi Majlis Ahle Sunnat Jamaat is the only Jamaat who is celebrating the Afzaliyat Abu Bakr Siddiq. Why? Did you thought that? सोचा कभी क्यों जमात हजरत अबू बकर सिद्दीक के जलसे क्यों करती है, कहीं तंजीम कर रही है? सोचो कभी, सोचे आप लोग? डिड यू थॉट अबाउट दैट? व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड दैट? व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड दैट? आई टोल्ड यू, नाते पाक, तुम पे 100 जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। एग्जाम्पल क्या है? लाइव एग्जाम्पल अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक इज अ लाइव एग्जाम्पल। ही हैज हिज एग्जाम्पल ऑफ दैट Nate Pak stanza. Yes, Hazrat Abu Bakr Siddiq is a role model for us. Tum pe sab jaan se qurban Rasul Arabi. Whenever any war come in Jange Badr, all Sahabas were there. Sahabe the, sab sahibi the. But who will become the protector of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam? Who will protect? Anyhow, Sarkar will protect everybody. But who will guard? Who will take care of the strategy to protect the circumcision during war? None other, nobody has come forward. It is only Hazrat Abu Bakr Siddiq who came forward that I will be the soldier for Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. And Hazrat Ali is telling that he was such a courageous person than me. He was courageous person. बहादुर जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। कौन बोल रही है? हैदर कर्रार, मुश्किल कुशा हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा फरमा रहे हैं, अगर साहबी में सबसे बहादुर है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी जान तक भी देना चाहते हैं। मुश्किल भी आए, कभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग में हो या रसूल को कुछ भी परेशानी आ रही हो, वो परेशानी को हजरत सॉल्व करने के लिए पहले जाते। वो जात का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। इसलिए बुजुर्गान दिन जो भी नाते पाक लिखते हैं ना,
हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखते हैं, मिसाल लेते हैं, इसलिए तुम पैसा जान से कुर्बान रसूल अरबी, तुम मेरी जान की हो जान रसूल अरबी। ये पैगाम कुल हिंद मरकजी मजलिस हम सबको सिखाना चाहता है। क्यों? आपको मालूम है जब ब्रिटिश इंडिया में आए हैं, उन्होंने देख लिया मुसलमान बहुत ईमान वाले हैं, इनको इतना आसान नहीं है डिवाइड एंड रूल करना, इट्स नॉट। सो एक रिपोर्ट गई इंग्लैंड को। एक रिपोर्ट कब गए पता है? जब ब्रिटिश औरंगजेब के बाद आई है ना, मुसलमान को इंडिया में किस तरह से डिवाइड करना, तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया। आज भी बहुत करते हैं वो लोग रिसर्च, अपने जैसे नादान मुसलमानों से रिसर्च करके वो लोग रिपोर्ट देते हैं। तो उन्होंने क्या लिखा है ब्रिटिश गवर्नर को, यहाँ के मुसलमान बहुत ईमान वाले हैं, वो सरकार के लिए जान भी देते हैं। दे आर सच ए स्ट्रॉन्गेस्ट spiritual people, they even sacrifice their life for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Then they played very good strategy. वो लोग अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया। क्या है? इनकी ईमान खत्म करना, इनको ईमान से अलग करना। आज तब क्या किए? देवबंद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, तबलीगी जमात, वहाबिज्म, अहले हदीस, they came to your streets, they came to the cities. बस कुछ बोलते नहीं, शिर्क, फातिया, शिर्क, हर चीज के लिए इस तरह से they have give statements दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन तभी भी बुजुर्गान दिन का बहुत बड़ा एहसान है। इसलिए औलिया अल्लाह आर सच ए ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स, अल्लाह ताला उनको ऐसी ताकत दिया है उस जमाने में भी और आज भी। बुजुर्ग दिन का करम है, आज अहले सुन्नत जमात आबाद है, आबाद है। तो कुल हिंद मरकजी मजलिस अहले सुन्नत जमात का मिशन क्या है मेरे दोस्तों? आपको सही अकीदा सिखाना। अकीदा है तो हर चीज है। अकीदे के साथ कुरान पढ़े तो आपको इधर सिरातल मुस्तकीम ले जाएगी। अगर बिना सरकार के मोहब्बत से, बिना अकीदे से अगर आप कुरान भी पढ़े, नमाज भी पढ़ रहे, आपको भटका दिया जाएगा। बिकॉज कुरान पाक इज ऑल्सो नाते पाक ऑफ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान पाक इज द पोएट्री ऑफ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन दिए कुरान? कुरान देने वाले की जात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये शिया और इजराइल एक ही है, पता है आपको? ये शिया और इजराइल एक ही है। ये जिब्रील को नहीं मानते, ये जिब्रील को नहीं मानते, इजराइल वाले भी जिब्रील को नहीं मानते। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत बेद भी बात करते हैं लोग। शिया और इजराइल ये लोग है ना, मुसलमान ही नहीं है। और माज़अल्लाह ये लोग कुरान में भी गलतियां हैं बोल के बोलते हैं, देख रहे होंगे आप लोग। तो ये लोग एक ही नस्ल के लोग हैं, ये लोग ना मुसलमान हैं, ये लोग काफिर से बदतरीन लोग हैं। इसको बचाने से, इस लोगों से हमको हिफाजत करने के लिए, आपके दिल में सच्चा ईमान क्या है बताने के लिए, सच्चे अहले सुन्नत जमात के अक़ीदा क्या है करने के लिए हजरत सैयद शुजात अली साहब कुल हिंद मरकजी मजलिस कायम करके हमारे दिलों में हक की बात डालने की कोशिश कर रहे हैं। हम हजरत का साथ देना चाहिए मेरे दोस्तों। और आप कितने भी सर्वे कर लो, आप ये देखो कि वो सरकार को चाहता है या ना चाहता है। सरकार की मोहब्बत ही मुसलमान होने की अलामत है। मुसलमान छोड़ो, मोमिन होने की अलामत है। मोमिन इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू बी इन इस्लाम। मोमिन, हाउ ही कैन बिकम मोमिन? व्हेन ही लव्स Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam more than his life. Now, how we can understand Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam life? किस तरह हम सरकार की ज़ाते गिराम को पहचान सकते हैं? तब खुलफाए राशिदीन को देखना चाहिए। See how Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam created the चार खलीफा राशिदीन. Everybody is unique, very unique, my brothers. Come to Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 2.5 साल खिलाफत की है। ये 2.5 साल में क्या क्या हासिल किया है पता है? ईरान conquered like anything, ईरान ही conquered anything, but in those times बहुत सारे लोग नबूवत का दावा करने लगे, मैं भी नबी बन सकता हूं। जैसे आज भी लोग बोलते हैं ना, ऐसे लोगों को जड़ से खत्म करने वाली जात का नाम है अबू बकर सिद्दीक।
It was a big fitna at that time. If Hazrat Abu Bakr Siddiq was not there, today Islam was in different view. It was the ihsan of Abu Bakr Siddiq. He know that this fitna is dangerous to Islam. तभी जड़ से खत्म करने वाली जात का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और आज आप कुरान पढ़ रहे हैं एक किताब की शक्ल में, उस किताब की शक्ल में लाने वाले की जात का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। See, such a great Khalifa, and Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam ordered him to become the Imam when he is alive. When he was there, everybody in front of him, Hazrat Abu Bakr Siddiq used to become the Imam, and the first person to become back in the hands of Hazrat Abu Bakr Siddiq is मौला अली मुश्किल कुशा। ऐसा नहीं है 6 महीने के बाद नहीं है, उसी टाइम मौला अली ने बैत कर लिए। बैत मतलब मौला अली के कौन हो गए? पीर मुर्शिद हजरत अबू बकर सिद्दीक। दिस इज द इंपॉर्टेंट विजुअलाइजेशन आइडियोलॉजी ऑफ अहले सुन्नत जमात। हजरत अबू बकर सिद्दीक इज द जानशीन ऑफ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब एक हजरत अली की मैंने किताब पढ़ी है, एक हदीस की मफहूम है। हजरत अली फरमाते हैं कि सरकार के दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक शख्स आता है। शख्स आके कुछ पूछता है तो सरकार कुछ रकम देते हैं। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास जाता है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हजरत उमर के पास कुछ देते हैं माल सेम, और हजरत उमर के पास जाते हैं, हजरत उमर भी कुछ माल देते हैं। फिर सरकार के पास आके क्या पूछते हैं मालूम हो? शख्स, हजरत मेरी बरकत के लिए दुआ कीजिए, मेरी बरकत के लिए दुआ कीजिए। तो सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं मालूम है? आप अबू बकर सिद्दीक के पास गए, इससे बड़ी बरकत क्या चाहिए? सो दिस इज द सनद दे रहे हैं कौन? सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक को दिल से चाहना ये ईमान की निशानी है। इसलिए मस्जिदों में नाम है ना पूरे खुलफा राशिदीन के, बिकॉज दे आर द आइडियल पर्सनालिटीज ऑन दिस अर्थ। देयर आर आइडियल पर्सनालिटीज। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, वो लोग बोलते हैं देयर इज नो आइडियल पर्सन, देयर इज देयर। ऑल नबीज आर आइडियल पर्सन, ऑल खुलफा राशिदीन आर आइडियल पर्सनालिटीज ऑन दिस अर्थ। और मेरे दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बहुत बहुत एहसानात है हमारे पे। और एक चीज क्या है, हजरत अबू बकर सिद्दीक वेरी करेजियस पर्सन, मैंने बताया बहुत बहादुर। ये कौन बोल रहे हैं? हजरत अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि डोंट टेल दैट आई एम करेजियस, मैं बहादुर नहीं है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जंगे बदर में सरकार दो अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाली शख्सियत का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और किस तरह साथ थे? किस तरह साथ थे? सरकार के पास कोई आता उरी खत्म करने वाली जात का नाम है हजरत अबू बकर सिद्दीक। और कुल्हिन मरकजी मजलिस इस 8 जलसों में आपको यही तरबियत देना चाहती है मेरे दोस्तों। और आज आपके घरों में सिद्दीक अकबर का फातिहा खानी कीजिए। अगर आप अहले सुन्नत जमात को फॉलो करते हैं, सच्चे दिल से करते हैं, अगर आप ईमान वाले हैं, अगर मोमिन हैं, तो जरूर आप फातिहा दिलाइए और बोलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक इज नंबर 1। और ये जो खवाल है अली का नंबर, ये खवाल जो है ना शिया के किस्म की खवाल है। दू अली शाह कलंदर ने लिखा है, इस तरह लिखा नहीं है, दम में दम मस्त कलंदर है वो, अली का अव्वल नंबर नहीं है, किसी औलिया ने नहीं लिखा है। ये जो बात बोलते हैं ना खवाली में, ये शिया के खवाल है। और मैंने अजमेर गया है, पूरे दरगाह में फिरा है, ये लोग हजरत अबू बकर सिद्दीक पे तोहमत लगाते हैं। ये इनके पास ना कुरान का इल्म है, ना औलिया से मोहब्बत है, इनके सिर्फ दुनिया की दौलत से मोहब्बत है। अजमेर में भी गए तो बुजुर्गान दीन हजरत ख्वाजा गरीब सरकार के पास ही जाने का। इंशाअल्लाह मैं हजरत का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।